प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.10 पढ़ेंगे। 7.10 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम किस मेथड से जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस मिल जाते हैं, यानी कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शंस होता है, तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उससे आपको दिक्कत से बचाने के लिए हमने आपको जो है जब जनरल इंटीग्रेशन बताया था तो उसमें सब्स्टिट्यूशन बताया था। सेम वे में यहाँ भी क्या होता है, उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक ना। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कोई फंक्शन हो, उसमें एक दूसरा फंक्शन हो जी एक्स हो, और उसका इंटीग्रेशन करना है विथ लिमिट्स, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसमें दिया गया हो, तो हम उसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और मेरी बात को समझ जाए, ठीक ना। तो हम एक्सरसाइज 7.10 का पहला ही क्वेश्चन लेकर के आपको बताना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है लिमिट यहाँ इसकी कहाँ से है, 0 से 1 है, x dx और नीचे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। तो अब थोड़ा सा इधर का उधर है, इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ हम कैसे करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किसको करें, किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर हम सिंपल इसको जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से लगाना चाहेंगे तो इजीली लग जाएगा, लेकिन उससे भी इजी होगा जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन से कैसे लगाएंगे, तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करना है कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम नीचे देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है कि अगर इसको हम टी पुट करते हैं तो क्या मिलता है, कुछ सिंपलेस्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो पहले हम यहाँ इसको देखेंगे, यह क्या है, इसी को लेट करेंगे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्स डीएक्स टाइप का मिलेगा। तो पहले हम फंक्शंस को ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा। ऐसा करेंगे 0 और इसका 2x हो जाएगा, ये आपका डी टी बटा में डी एक्स है। यानी कि एक्स डी एक्स जहां रहेगा वहां क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई टू। एक्स डी एक्स की जगह पर हम डी टी बाई टू लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब इसमें लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर x इक्वल टू, यहाँ क्या है, ये वेरिएबिलिटी इसमें कहाँ है, x की वेरिएबिलिटी है, तो यहाँ हम x इक्वल टू कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो 0 लेंगे तो t कितना हो जाएगा, t विल बी 1, चाहे आप इसको इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1 लिखे हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो और x इक्वल टू जब 1 लेंगे तो t कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी t की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जैसे हमारा फंक्शन का जो वेरिएबल है x t में कन्वर्ट हो गया है, लिमिट भी उसी तरह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब यह जो हमारा फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा दूसरे फंक्शन में। अब क्या हो जाएगा, x dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से dt और बटा में 2 लिख सकते हैं। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आपने उसको क्या मान रखा है, t, और लिमिट का जहां 0 था तो वहां आपने कितना लिखा है, 1 लिखा है, जहां 1 था वहां आपने कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 और 1 to 2 और कितना मिल रहा है, यहाँ से dt और 1/2। अब ये कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, ये बहुत इजी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2 और log ऑफ t, और लिमिट कहां से कहां तक होगा, 1 to 2 होगा, ठीक है ना। अब यह यहाँ से इतना आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 अब अपर लिमिट रखेंगे, ये log ऑफ कितना 2 और माइनस कितना log ऑफ 1, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यह 1/2 और log ऑफ कितना हो गया 2 माइनस यह 0 हो जाएगा 1/2 और log ऑफ 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए करना क्या है, किसी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उन्हीं को हम टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ दो फंक्शन है, इसको हमने टी सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब टी करके जैसे एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एस है, उसको डी एक्स को हमको डी टी में कन्वर्ट करना होता है, तो हमने एक्स डी एस को डी टी में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। फिर अब बात आती है कि हमारा वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी यहाँ क्या होगी, चेंज होगी। तो लिमिट कैसे चेंज हुई, x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो t इक्वल टू 1 मिलेगा। x इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो यहाँ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके इसको इस तरह से लगा लेते हैं, ठीक है ना। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करने लायक है, इसलिए है कि थोड़ा सा यह देखने में खतरनाक लग रहा है।
खतरनाक का मतलब आप समझ रहे होंगे, टफ टाइप का लग रहा है, लेकिन है नहीं, हम आपको बताते हैं, आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। कहाँ है, 0 to π/2 है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/2 है। और फंक्शन क्या है आपका, यहाँ से साइन ऑफ फाई है और कास ऑफ फाई यहाँ से डी फाई है। अवेलेबिलिटी किसकी है, इसकी यहाँ फाई है, एक्स की जगह क्या हो गया, फाई हो गया। तो हम फाई को कुछ भी कन्वर्ट करने कैसे करेंगे, आइए इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते हैं। इसको इंप्रूवमेंट करने का मतलब क्या है, 0 to π/2, थोड़ा सा इसको लिख लें, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ फाई और टू द पावर हाफ, लिख सकते हैं ना। अब यह क्या, कास ऑफ फाई है तो लिख सकते हैं कास टू द पावर 4 और फाई, और यहाँ से कास ऑफ फाई। और आप पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन और कास है, तो जानते हैं कि साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कास में चेंज करता होता है, और कास को करते हैं तो साइन में होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संभावना किसकी है कि साइन को कास में करेंगे तो यह कास ऑफ फाई डी फाई की वैल्यू आएगी, इस तरह से बनता हुआ आपको दिख रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इसको इंप्रूवमेंट कर लें, यह हो जाएगा 0 to π/2 और साइन ऑफ हाफ पावर और कितना, यह फाई है, ठीक ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, साइन ऑफ फाई टू द पावर हम हाफ ऐसे लिख लेते हैं। यह क्या हो जाएगा 1 माइनस, अभी एक स्टेप और मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ समझा देता हूँ, क्या है आपका कास टू पावर 4 फाई है, इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर फाई का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। वही चीज मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ मैं इसको कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है ना, का होल स्क्वायर फाई और कास ऑफ फाई और डी फाई हो गया। अब यही आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, कैसे करेंगे आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब लेट करते हैं क्या कि कास ऑफ फाई, यहाँ से साइन ऑफ फाई लेट कर लीजिए, यहाँ से साइन ऑफ फाई इक्वल टू कितना टी चाहे एक्स जो भी करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कास ऑफ फाई और डी एक्स इक्वल डी फाई ना, यहाँ से डी फाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे कि यह कहाँ से ऐसे आ गया, ओके, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि डेरिवेटिव फाई की दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे डी बाई डी फाई ऑफ कितना लिखेंगे साइन ऑफ फाई, यहाँ से डी टी बटा में डी फाई लिख देंगे, ठीक है। अब इसको करिएगा तो यह कितना हो जाएगा कास ऑफ फाई, यहाँ से डी टी और बटा में डी फाई, हेंस लिख सकते हैं कास ऑफ फाई और डी फाई इक्वल टू डी टी। ये तो फंक्शन चेंज हुआ, ठीक है ना, टी में, यानी फाई से किस में चेंज हो गया, टी में चेंज हो गया। अब लिमिट देखते हैं कि कब, जब व्हेन एक्स इक्वल टू, सॉरी मुझे भी एक्स की आदत बन गई है, यहाँ फाई दे दिया है, 0 होगा तब क्या लिखेंगे साइन ऑफ 0 इक्वल टू टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2, तो साइन ऑफ फाई यानी कि साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2 इक्वल टू टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक लिमिट लोअर 0 हो जाएगी, एक लिमिट कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। आइए इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले लिमिट लिख लेते हैं 0 to 1, यहाँ से टी पर कितना पावर 1/2, और इसको जब तोड़ेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ से डी टी हो गया, वो कितना जाएगा 0 to 1 और टी पर हाफ और 1 प्लस टी टू पावर 4 और माइनस 2 और टी का स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ से डी टी हो गया। अब करना क्या है, इसको अंदर करेंगे तो मिलेगा कितना 0 to 1 और टी टू पावर 1/2 और प्लस कितना टी टू पावर 4 प्लस 1 ना, तो यहाँ से 1/2 और प्लस 4 हो जाएगा, और आगे कितना 2 और एक मिनट एक गलती हुआ है, ठीक है ना, गलती नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा और टी टू पावर 2 प्लस 1/2 और यहाँ से आपका यह डी हो गया, ठीक। अब अलग अलग सबको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा टी टू पावर हाफ, मैं डायरेक्ट कर दूं, अलग लिखने की क्या जरूरत है, लिमिट के हिसाब से भी इसको हम लोग रखेंगे। तो टी अब यहाँ से जब रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0 to 1 और टी टू पावर 1/2 और टी टू पावर कितना 8 करेंगे तो यह 9/2 हो जाएगा, माइनस 2 और 2 पर कितना 5/2, ये आपका डी टी हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन जब आप निकालिएगा तो आएगा कितना, यहाँ से t पर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस यहाँ कितना आएगा t पर 9/2 ना, तो 11/2 और यहाँ हो जाएगा 11/2 और यहाँ से कितना माइनस है तो -2 टाइम्स
t पर 7/2 और नीचे कितना 7/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से 0 से 1 तक होगी। अब इसी को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा उसको आगे देखते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये चीज। बस अब करना नहीं है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें रख देना है। जब अपर लिमिट में 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब 1 पर 3/2, 1 पर 3/2 का मतलब कितना, सिंपल 1 होगा और यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस इसको रखेंगे तो यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। ठीक ना, और इसको रखेंगे तो यहाँ से माइनस और 2 कितना है 2/7 हो जाएगा और 1 और माइनस समथिंग क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट वाला 0 हो जाएगा। इतना चीज क्लियर हुआ। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जो है यह क्या है, को प्राइम्स नंबर है तो 33। अब इसमें करेंगे तो 1 और 21 और 3 कितना कितना हो जाएगा 77 होगा ना, 77 में फिर क्या करेंगे 3 7 21 और 3 7 21 231 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 231 का 3 का डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 77 होगा ना, यहाँ से इसका करेंगे तो 77 होगा। अब 77 में 2 का करेंगे तो 144 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे 21 हो जाएगा, यहाँ से 42 और यहाँ से कितना है 4, अब इसका करेंगे तो 33, तो 4 3 12 4 3 12 13 हो जाएगा और यह इस तरह से आएगा। कितना हो गया आपका 186 माइनस 132 और बाई 231 यानी कि 64/231 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, वो भी इसी तरह से है, वहां भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, उसको सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, बस ध्यान देने की है कैसे कैसे हमको सब्स्टिट्यूशन इसमें करना होगा। 0 to 1 है कितना साइन इनवर्स है, कितना है साइन इनवर्स और 2x और बटा में 1 प्लस x स्क्वायर है और dx है। अब इस तरह से हम करते रहेंगे। अब देखने में तो ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कैसे इसका सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, लेकिन यहाँ एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, सिंपल सा देखें, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम करें, x की कुछ वैसी वैल्यू रखें कि ये साइन इनवर्स क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो अगर यहाँ हमने एक फार्मूला आपको बता रखा था कि क्या बता रखा था कि अगर साइन ऑफ 2x को हम लोग 2 tan ऑफ x और 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखते थे, यही दिमाग में हमको रखना है। जब दिमाग में रख लेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तब क्या लेट करेंगे कि x tan ऑफ थीटा मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ x और d/dx ऑफ tan थीटा तो हो जाएगा 1 और यहाँ से d/d थीटा ऑफ tan थीटा और d/dx ऑफ थीटा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ से tan थीटा करेंगे 1, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा और d थीटा dx यानी कि dx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। यह बात समझ में आ रही है ना, यह क्या हो जाएगा sec, जहाँ dx है उसकी जगह पर हम लोग sec स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब लिमिट की बात आती है, अब इसी में लिमिट चेक करेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू tan ऑफ थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। और व्हेन x इक्वल टू कितना है आपका 1 है तो 1 इक्वल टू tan ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी π/4 हो जाएगी। ये दोनों लिमिट हो गई। तो हमारा ये इंटीग्रेशन सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब नया सिरे से हो जाएगा। यहाँ रखिएगा, यहाँ से 0 और 2 कितना π/4 और साइन इनवर्स 2 tan ऑफ थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर आपका आया कितना है, यहाँ से आपने देखा था कि sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो गया। क्या मिला यहाँ से 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा और यहाँ से sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 कॉमन हो जाएगा, 0 to π/4 और कितना मिला आपको 1 थीटा और sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक ना,
तो हम अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकाल लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं और निकाल करके फिर बाद में इसको हम वहां रख देंगे। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और बाहर क्या रहेगा आपका थीटा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कितना थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और पूरे का डी थीटा। तो क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा आपका थीटा और tan ऑफ थीटा और माइनस यहाँ से यह क्या मिलेगा आपका 1 हो जाएगा और यहाँ से tan ऑफ सेक स्क्वायर थीटा है तो tan ऑफ थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो थीटा tan ऑफ थीटा माइनस log ऑफ सेक थीटा, ऐसे भी लिखते थे, अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा tan ऑफ थीटा और प्लस सेक को यहाँ से क्या log ऑफ cos ऑफ थीटा भी हम लिख सकते हैं। यह इंटीग्रेशन इतने का इंटीग्रेशन किया आया, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम अब अकॉर्डिंग टू लिमिट इसको जब लिखना होगा तो अकॉर्डिंग टू लिमिट कितना लिखेंगे, यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से यह लिखेंगे 2 है, 2 को बाहर आने दीजिए, 0 टू कितना है आपका π/4 है। तो अब मैं ये फाइनल इंटीग्रेशन ये लिखता हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी इसकी लिमिट जो है 0 टू π/4 तक हो जाएगी और क्या आएगा आपका थीटा tan ऑफ थीटा माइनस नहीं प्लस log ऑफ cos ऑफ थीटा हो जाएगा और इसी में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये 0 है, आप इसको 6 मत समझ जाइएगा, 2 टाइम्स और रखिए उसमें थीटा की जगह कितना रखेंगे π/4 और tan ऑफ π/4 और प्लस log ऑफ cos ऑफ π/4 और माइनस इधर से करेंगे कि कितना 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा और माइनस log ऑफ cos ऑफ 0 डिग्री। तो cos ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, उधर से कोई विशेष मतलब नहीं, 2 टाइम्स π/4 और यहाँ से tan ऑफ π/4 की वैल्यू 1 और प्लस 1/2 और cos ऑफ π/4 की वैल्यू 1 कितना √2 और यहाँ से ये 0, 2 से 2 कट गया, कितना आया π/2 और 1/2 और इसको हम रेशनलाइज करके लिखना चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखते हैं हम लोग तो 1/2 कितना, अब यह करेंगे तो यह हो जाएगा। अब मैं उस तरह से लिख देना चाहता हूँ log ऑफ 1 और माइनस कितना log ऑफ 2 पर पावर हाफ हो गया, ठीक ना, और यह 2 आपका इसमें मल्टीपल रहेगा तो हो जाएगा π/2 या 0 log ऑफ 1 पर 0 और यहाँ से करिएगा तो माइनस 1/2 और यह कितना 2 पर हाफ है ना, तो हमें लग रहा है कि कहीं हम लोग मिस्टेक है 2, अब सॉरी यह मल्टीपल है ना तो 2 टाइम्स यहाँ रहेगा और यह कितना आएगा 1/2 और log ऑफ 2, 2 से 2 कट गया तो फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा π/2 और माइनस log ऑफ 2, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आप इसको देख सकते हैं, अच्छी तरह से आप इसको मिला दीजिएगा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें नहीं है, इजी है, बस सब्स्टिट्यूशन करना है, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि x √(x + 2) है, ठीक है ना। तो जो रूट वाली चीज़ें होती हैं उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रूट वाली चीज़ें क्या हैं, आप यहाँ पर लिमिट देखिए, ये 0 to 2x और x + 2 और dx लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, अब रूट को हटाना है तो रूट को हटाने के लिए हम उसको t² सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हटेगा। तो हम लेट करते हैं लेट x + 2 = t²। जब इसको हम डिफरेंशिएट तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा t² - 2, तो यहाँ से dx = कितना हो जाएगा 2t और यहाँ से dt, जहाँ dx है वहाँ 2t dt हम लोग लिख सकते हैं। अब लिमिट की बात आती है कि x = 0 तो t = √2 हो जाएगा, x = 0 रखेंगे तो t = √2 और कब x = 2 रखेंगे तो क्या होगा, x = 2 रखिए तो t = कितना हो जाएगा t = 2 हो जाएगा। हो रहा है ना, कैसे यहाँ x = 2 रखें 2 to 4 और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा फंक्शन बनेगा यहाँ से 0, अब यहाँ से √2 और यहाँ से 2 हो जाएगा। x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे t² - 2 और यह कितना था आपका
टी आया है और डी एस की जगह पर कितना आया है, टू टी और डी टी आया है, रख दीजिए, रखिए ना, बस हो गया। अब यहाँ टू आप बाहर कर लेंगे, रूट ऑफ टू और टू, यहाँ से टी है तो टी इंटू टी कितना, टी का स्क्वायर और टी टू पावर फोर माइनस टी का स्क्वायर और यहाँ से टी टी हो गया, ठीक है ना। धैर्य से करते रहिए, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से टी टू पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू और टी टू पावर थ्री बाई थ्री, और लिमिट कहाँ से कहाँ, रूट ऑफ टू से टू तक हो जाएगी, ठीक है। अब इसको इसी में रख करके हमको सॉल्व करना है, तो रखिए सॉल्व करिए। क्या है, टू टाइम्स अब अपर लिमिट रखते हैं तो टी टू पावर फाइव, तो टू टू पावर फाइव और बाई फाइव माइनस टू इंटू टू टू पावर थ्री और बाई कितना है आपका यहाँ से थ्री, यह हो गया। इधर रखेंगे तो यह माइनस होगा रूट, तो रूट ऑफ टू पर कितना फाइव और बाई फाइव और इधर से कितना माइनस आपका प्लस टू और रूट टू पर थ्री और बाई आपका थ्री हो गया। इसी को एलाइन करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बात समझ में आई ना। बस अपर लिमिट रखे हैं इस साइड में, इधर जो है लोअर लिमिट रखे हैं। तो यह हो कितना जाएगा, टू टाइम्स टू पर फाइव का मतलब 32/5, यहाँ से टू पर थ्री एंड टू पर फोर यानी कि 16/3 और यह कितना टू पर फाइव है। टू पर फाइव का मतलब कितना कि टू रूट टू पर, अब ऐसे कर देते हैं रूट टू पर हम 5/2 लिख देंगे। तो 5/2 का मतलब क्या, मैं डायरेक्ट इसको लिख देना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से दो पर है तो रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू फोर यानी कि टू यानी कि फोर और रूट ऑफ टू लिख सकते हैं बटा में फाइव। यह कितना होगा इसी तरह से टू इंटू टू यानी कि टू और रूट ऑफ 2/3 हो गया, ठीक है। अब फाइनल इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर दें तो कितना कितना मिलेगा। अब देख लीजिए, पहले इसको एक साथ रखते हैं, जो ये रूट वाले हैं ना, बिना रूट वाले हैं तो एलसीएम पहले ले लेते हैं। तो टू टाइम्स 8 सब में हमें लग रहा है कि होगा, ठीक है ना, जैसा भी हो 5 इंटू यह 15 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है 15 हो गया तो 5 का करेंगे हम लोग तो कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। और इसको और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल कर लेंगे तो फिर लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आइए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस साइड ला करके, है ना। चलिए तो यहाँ देखिए यह क्या है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने की जरूरत क्या है, यहाँ रूट वाले हैं ना, तो बहुत दिक्कत की बात नहीं, हम इसका कर लेंगे तो यह हो जाएगा 64/5 और माइनस कितना आपका 32/3 माइनस 8 रूट ऑफ 2 और बाई 5 और प्लस 4 और 4 यह भी 8 हो जाएगा ना, 4 है तो 8 और रूट ऑफ 2 और बाई कितना 3 हो गया। तो एक बार इसको ऐसे ले लें, इन दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यह 15। तो अब है कितना आपका, आपका 5 है 3 टाइम जाएगा तो 3 चौक 12 3 छक 18 1 19 और 5 बार जाएगा तो 5 दूनी के 10 5 3 15 1 16 यह हो गया। अब इसको यहाँ देखते हैं, ठीक ना, अब एक साथ इसको लिए थे, अब वहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 3 15 हो जाएगा ना। और आगे क्या मिलेगा, 3 का करेंगे तो 8 3 के 24 रूट 2 ऐसे कर दीजिए ना। और यहाँ से आपका प्लस 5 40 रूट ऑफ 2 हो गया। अब इस तरह से इजी आएगा, देखने में भी सही रहेगा और करने में भी सही रहेगा। कितना बचा, 2 बचा, यहाँ से कितना बचाएगा 3 और बाई 15 और यहाँ से कौन जा रहा है, वह वाला जा रहा है 14 है ना, तो 24 है तो 16 रूट ऑफ 2 और बटा में 15। अब इस तरह से इजी लग रहा है, यहाँ से 15 हो गया, क्या कॉमन है दोनों में से 16 कॉमन है तो बचेगा 2 और प्लस रूट ऑफ 2, ये आपका आंसर हो गया। अब चाहिए तो अब रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं, आंसर बहुत तो हमारा इजी नहीं आया है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन आप इजीली करेंगे और ये इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 0 to π/2 है, ठीक है ना। साइन एक्स है, यहाँ सब दिख रहा है साइन एक्स और 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx है। अब बताइए इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, हम कास को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन हमारा मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे कि कास ऑफ एक्स इक्वल टू टी करेंगे तो d/dx करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी कि जहाँ भी साइन ऑफ एक्स
dx है माइनस हम वहां पे dt ले देंगे। अब लिमिट की बात आती है कि व्हेन क्या यहाँ x बराबर 0 होगा तब क्या होगा, t बराबर cos ऑफ 0 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू हम पाई बाई 2 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी और वह भी चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से 1 to 0 और साइन ऑफ x ds की जगह पर आप रखेंगे माइनस dt और 1 प्लस टी का स्क्वायर। यह लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, माइनस 1 to 0 और यहाँ से 1 और प्लस टी स्क्वायर ऑफ डी टी है क्या, यह tan इनवर्स है ना। तो यहाँ से रख दीजिए माइनस tan इनवर्स टी कहाँ से कहाँ तक, 1 to 0 तक। तो माइनस हो जाएगा, क्या रखेंगे tan इनवर्स 0 और माइनस करेंगे यहाँ से tan इनवर्स 1, यहाँ 0 हो गया। तो कितना माइनस यह tan इनवर्स tan ऑफ 0 और यहाँ से tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से यह माइनस 0 और माइनस पाई बाई 4, ऑलरेडी यह पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 रहा, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।